अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे तंदूरी चिकन। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। मैं आपको पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ मेरे पास रखी है एक पूरी मुर्गी, मैंने जिसके 12 टुकड़े करा लिए हैं। आप चाहें तो 8 टुकड़े भी करा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो 8 टुकड़े करा लीजिए, बड़े बड़े पीसेस हो जाएंगे। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून सिरका रखा हुआ है। मेरे पास 1 कप या 8 टेबल स्पून योगर्ट रखी है, दही रखी है फेंट के। हाफ पैकेट मैंने शान का तंदूरी मसाला लिया है। आपके यहाँ तेज़ मसाला खाया जाता है तो आप पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं एक चिकन में। मैं लाइट मसाले से बना रही हूँ। और इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा, जो मैंने एक प्याले में ले लिया है। अब हम इसमें तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ऑयल में हमने मसाला डाल दिया हाफ पैकेट, सिरका ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून, और ये 1 कप दही शामिल कर दी हमने पूरी। इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, दही, मसाला, सिरका और ऑयल। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आप चाहें तो चिकन के पीसेस पे कट भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाए क्योंकि मैं ज़्यादा देर इसको मैरिनेट करूँगी। अगर आप 2 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं चिकन को तो आप ज़रूर इसमें कट्स लगा लीजिएगा ताकि अंदर तक हमारा मसाला चला जाए। ये सारे पीसेस मैं डाल रही हूँ चिकन के, और अब इसको हाथ की मदद से अच्छे से हम मसाला लगाएंगे। अच्छे से हमने हाथों की मदद से रब करके हमारी चिकन पे मसाला लगा लिया है। अब आप इसको चाहें तो ओवरनाइट रख दें या कम से कम 2 घंटे तो आपने ज़रूरी रखना है मैरिनेट करके। हमें तंदूरी चिकन को मैरिनेट किया था, मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया था। ये हमारी चिकन मैरिनेट हो गई। गर्मी के मौसम में अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं तो ज़रूर फ्रिज में रखें। 2 घंटे के लिए तो आप भले किचन काउंटर पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हमने एक पतीले में आपने बटर लेना है। 3 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे बटर है। हम चूल्हा जला लेंगे और इस चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे इस बटर में। जैसे ये बटर थोड़ा सा गर्म हो जाता है हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए हम डालेंगे। हमारा बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे, जो हमने मैरिनेट करके तंदूरी चिकन के पीसेस रखे थे। इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। सिंगल लेयर में ही आपने इसको सेट करना है। आपकी चिकन जितनी अच्छी मैरिनेट हुई होगी आपका उतना ही अच्छा बनेगा तंदूरी चिकन। हड्डी वाली लीजिएगा, उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है। बोनलेस भी ले सकते हैं लेकिन हड्डी वाली तंदूरी चिकन अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं मैं सब एक ही लेयर में सेट करती जा रही हूँ चिकन के पीसेस। इसी तरह आपने पूरी चिकन सेट कर देनी है अपनी डिश में। पूरी चिकन हमारी अच्छे से चली गई। अब हम इसको हल्की आंच पर ढक के कुक करेंगे। अराउंड 10 मिनट्स एक साइड पे कुक करके देन हम इसकी साइड टर्न करेंगे। हमारी एक साइड कुक होते हुए 10 मिनट्स हो गए थे। अब हमने सारी चिकन की साइड टर्न कर दी है। फॉर्क की मदद से, कांटे की मदद से एक एक पीस को टर्न कर दिया है। अब हम इसमें जो बचा हुआ मैरिनेशन है हमारे पास वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसे कुक होने के लिए रख देंगे। ये जो मेरे पास बचा हुआ मसाला था ये पूरा इसमें चला जाएगा। अब हम इसको ढक के कुक करेंगे 20 मिनट्स, कि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए और ये मसाला थोड़ा ड्राई आउट हो जाए। हमारी तंदूरी चिकन 20 मिनट्स में बहुत ही अच्छी गल गई है। आप कलर देख सकते हैं इसका, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तमाम मसाला जो था वो ड्राई आउट हो चुका है। हमने यहाँ कोयला रख दिया है जलने के लिए। जैसे ही हमारा कोयला जल जाएगा हम इस पर धुआं लगाएंगे और ये हमारी तंदूरी चिकन रेडी हो जाएगी। कोयला हमने गरम करके एक प्याले में सेंटर में रख दिया है हमारी तंदूरी चिकन के। अब हम इसमें
थोड़ा सा घी या ऑयल के ड्रॉप्स डालेंगे, ये धुआं निकल आएगा। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। इसमें से अब कोयला रिमूव कर दिया। ये हमारी तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको आप पराठे के साथ या पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए। मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।